नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। आज दोपहर हिमाचल में नजर डालेंगे अब तक की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पूर्व मेयर के बेटे की गाड़ी से पकड़ी शराब, केस दर्ज। टोनी देवी अस्पताल में हर एक बेड को ऑक्सीजन की सीधी सप्लाई। राइड विद प्राइड वाहन का किराया बढ़ाने पर नारेबाजी। सोलन में मेगा रोजगार मेला 3 मई को। अब समाचार विस्तार से। शिमला नगर निगम चुनाव से ठीक पहले शराब पकड़ने के मामले में राजनीति गर्मा गई है। संजौली के चलोंठी में देर रात भाजपा के पूर्व मेयर के बेटे की गाड़ी से 4 बोतल शराब पकड़ी गई है। पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन पर मामला दर्ज किया है। आरोपी ने कहा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जबरदस्ती गाड़ी रुकवाई, नशे की हालत में मारपीट की और खुद शराब से भरा बैग गाड़ी में डाला। पुलिस ने एक तरफा कार्यवाही की, शिकायत दर्ज नहीं की है। साजिश के तहत फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व मेयर और संजौली से प्रत्याशी सत्या कौंडल ने कहा कि जान से मारने का प्रयास किया गया। बेटा भतीजी को घर छोड़ने ढिंगू धार जा रहा था। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से न्याय की गुहार लगाई है। डांटा भी है, मैं बोलूँ, और उन्होंने यहाँ सारे लोग इकट्ठे करके मेरे पति क्या पाया यार, लॉ नहीं करनी थी। कहा मैं सुखू जी का मित्र हूँ, इस शहर में वही होगा जो मैं चाहूँगा, और उन्होंने FIR लॉ नहीं करनी थी मेरे बेटे की। मेरे को बहुत दुख है। मेरा बेटा किसी भी नशे में नहीं है, ना पॉलिटिकली कोई उसका हुआ है, पॉलिटिकल में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये मेरे को बहुत इस बात का बहुत दुखी है। मेरा बेटा जो है बच्चों को नशे से दूर करने के लिए 3-4 जिम उन्होंने चलाए हुए हैं, बच्चों को नशे से दूर करने के लिए प्रयास करता है। मैं मुख्यमंत्री श्री सुखू जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी क्या गलती है जो मेरे बेटे में जो है खत्म करने का एक षड्यंत्र रचा। मैं भी एक माँ हूँ, मैं डॉक्टर जी, आप भी एक बाप है। आपने मेरे से किस तरह का ये व्यवहार किया और मेरे बेटे को क्यों मारने खत्म करने के लिए कहा गया? कि जो लोग पता नहीं किस चीज़ के लिए रोक रहे हैं। मैंने गाड़ी का शीशा खोला तो उनमें से कुछ लड़के जो चिल्ला रहे थे कि भाई ये मेयर मैडम का लड़का है और ये मेयर मैडम की गाड़ी है। तो थोड़ा सा मैं घबरा गया, तो मैंने निकलने की कोशिश करी, बट उतने में उन्होंने मेरे से छीन के चाबी गाड़ी बंद करके मुझे बाहर निकाला। तो और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि क्या है तेरी गाड़ी में, क्या है अंदर, निकाल इसको बाहर। और उन्होंने मुझे हाथापाई करके गाड़ी से बाहर निकाला। तो मैं रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा था, बट उतने में ही वो जितने भी 4-5 लोग थे, दे स्टार्टेड टू बीट मी अप। उन्होंने मुझे मारा और मतलब काफ़ी मारा उन्होंने। इन द मीन टाइम आई थिंक उन लोगों ने मेरी गाड़ी में दे इम्प्लांटेड समथिंग। मैंने देखा पीछे कि वो कुछ कर रहे थे मेरी गाड़ी खोल के, तो उन्होंने एक बैग मेरी गाड़ी में इम्प्लांट कर दिया। हालांकि जब वो मुझे मार रहे थे, लकीली वहाँ पे उस टाइम 2 पुलिस वाले थे जो गश्त पे आ रहे थे मेरे ख्याल से चलौंटी से नीचे को। उन लोगों ने इंटरफेयर किया, इंटरवीन करा, उन लोगों ने मुझे बचाया उन लोगों से। अगर वो लोग नहीं होते तो शायद ये बहुत ही मतलब जानलेवा हमला ही समझिए इसको। सिविल अस्पताल टोनी देवी के वार्डों में स्थापित 50 बेड को अब ऑक्सीजन की सीधी सप्लाई होगी। यहां पर स्थापित किए गए PSA प्लांट ने कार्य करना शुरू कर दिया है। इस प्लांट से 1 मिनट में 500 लीटर ऑक्सीजन तैयार होगी। ऐसे में हर एक बेड के साथ लगे सिलेंडर में 1 मिनट में 10 लीटर ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। बेड के साथ ही 10 लीटर ऑक्सीजन स्टोर करने वाले उपकरण स्थापित हैं। ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ने पर अब सिलेंडर उठाकर वार्ड तक ले जाने की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। 6 महीने बाद इस PSA प्लांट की रिपेयर की जाएगी। ऑक्सीजन प्लांट की पाइपलाइन को सीधे वार्ड तक पहुंचाया गया है। वार्ड में लगाए गए 50 बिस्तरों में हर एक को ऑक्सीजन की सुविधा के साथ जोड़ा गया है। मरीज को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ने पर तुरंत ऑक्सीजन लगा दी जाएगी। अब तक टोनी देवी अस्पताल में 27 ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा था। हिमाचल पथ परिवहन निगम डिपो चंबा द्वारा चलाए जा रहे राइड विद प्राइड वाहन का किराया दोगुना करने के विरोध में भाजपा प्रदेश सचिव जय सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को जिला मुख्यालय चंबा में जय सिंह ने लोगों के साथ मिलकर राइड विद प्राइड वाहन को काले झंडे दिखाए। इस दौरान प्रदेश सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की गई। सरकार मुर्दाबाद, 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 विरोधी भाग सरकार मुर्दाबाद, 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 बड़े उकरे वापस लो, वापस लो, वापस लो, बड़े उकरे वापस लो, वापस लो। जय सिंह ने कहा कि हाल ही में HRTC प्रबंधन की ओर से राइड विद प्राइड वाहन सेवा का किराया दोगुना कर दिया गया है। इस वाहन में मध्यम व गरीब वर्ग के लोग सफर करते हैं।
अब मात्र 3 से 4 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए अब उन्हें भारी भरकम किराया चुकाना पड़ रहा है, जिससे उन्हें काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। यदि किराया कम न हुआ तो वे चंबा प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री को भी काले झंडे दिखाकर उनका स्वागत करेंगे। ये जो हिमाचल प्रदेश की तानाशाही सरकार है, ये जो सुखू मुखू की सरकार है, इन्होंने अपने चेयरमैनों की ऐश प्रस्ती के लिए, अपनी कोठियों के ऐशो आराम के लिए चंबा में, जिला चंबा में पथ परिवहन निगम ने जो राइड विद प्राइड का किराया बढ़ाया है, उसके विरोध में आज हमने ये हिमाचल सरकार को काले झंडों के साथ स्वागत किया है। और हम बताना चाहते हैं, आज तो हमने राइड विद प्राइड का काले झंडों के साथ स्वागत किया है, और आने वाले टाइम में जो यहाँ के मंत्री हैं, एमएलए हैं, उनको हम काले झंडे दिखा के उनका स्वागत करेंगे। श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा 3 मई को जिला के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में मेगा रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये जानकारी जिला रोजगार अधिकारी संदीप ठाकुर ने सोमवार को आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। रोजगार मेले में नामी गिनामी निजी कंपनियां भाग ले रही हैं। संदीप ठाकुर ने कहा कि रोजगार मेले में विभिन्न रिक्तियों के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं, 10वीं, 12वीं, स्नातक, बीएससी, एमएससी, बी फार्मा, डी फार्मा, आईटीआई फिटर, इलेक्ट्रिशियन, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक, वेल्डर, ऑटोमोबाइल, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, बीटेक, एमटेक, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, कंप्यूटर साइंस, फुटवेयर में डिप्लोमा व डिग्री निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए युवाओं की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित ही है कि 3/5/2023 को ठोडो मैदान में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में जो है वो 50 से अधिक कंपनियां निजी क्षेत्र की वो भाग लेगी, और इसमें 2263 जो है पद जो है वो सृजित किए गए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं सामाजिक न्याय व अधिकारिता एवं श्रम एवं रोजगार मंत्री माननीय श्री धनीराम शांडिल जी करेंगे। यह मेला जो है वो 10 बजे शुरू होगा और साढ़े 4 बजे तक चलता रहेगा। सादर अनुरोध है सभी बेरोजगार युवा साथियों से कि वो इस मेले में बढ़ चढ़ कर भाग लें। सर इसमें कितने? इसमें 50 से अधिक कंपनियां जो है वो भाग ले रही है। कितने लोगों को रोजगार मिलेगा और बताइए क्या? जी, इसमें ऐसा है कि इसमें लगभग जो है वो 2300 के आसपास जो वैकेंसीज है वो हमारे पास आई हैं आज तक। तो इसमें अप टू 12 तक जो है हमारे पास 709 वैकेंसीज है। आईटीआई ट्रेड की हमारे पास 852 है, और बी फार्मा, एम फार्मा, बीएससी, एमएससी की 156 है, बीटेक की 155 है, और पॉलिटेक की जो है हमारे पास 103 वैकेंसीज है। दोबारा बताएंगे सर? की 156 है। पॉलिटेक की जो है, पॉलिटेक के जो डिप्लोमा होल्डर होते हैं विभिन्न ट्रेड में, उनकी 103 है, और बीए, बीकॉम जो सिंपल जो हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी 219 है, और एमबीए की हमारे पास इसमें 22 रिक्तियाँ जो है वो अधिसूचित हुई है अभी तक। तो इसमें जी इसमें हमारे पास जो है वो काफ़ी कंपनियां आई हैं। परवाणु है, इसमें इनकी जो डिमांड है वो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स है, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इसके अलावा जो है एलकेम लेबोरेटरीज है बद्दी में, इसमें बी फार्मा के जो आईटीआई भी मांगे और बी फार्मा की भी है, और टोरेंट फार्मास्यूटिकल है, इसमें भी 26 जो वैकेंसीज है वो भी ट्रेड की है, जिसमें बीटेक मैकेनिकल और केमिकल है, आईटीआई के फिटर और मशीनिस्ट है, इलेक्ट्रिकल वाले हैं, बी फार्मा भी हैं, और इस तरह से लीगेसी फूड्स की नालागढ़ है, इसमें भी हमारे जो है वो 25 वैकेंसी जो है वो 8 तक भी है। इसमें जो वर्कमैन हो जो कम पढ़ा हुआ है उनके लिए, जो कम पढ़े लिखे है वैसी भी है 8 तक की,
और बीएससी, बीए और एमए वालों के लिए भी जो प्रोडक्शन जो सुपरवाइजर होते हैं उनकी भी हमारे पास जो है 5 रिक्तियाँ हैं इनकी। इसी तरह से सिप्ला जो कंपनी है बद्दी में, सिप्ला से भी हमारे पास डिमांड आई है जिसमें कि डिग्री डिप्लोमा इन आईटी ट्रेड की हमारे पास जो है इसमें वैकेंसीज आई है। बी फार्मा की भी है वहाँ पे। तो इस तरह से हमारे पास 50 कंपनियाँ हैं जो अच्छी कंपनियाँ हैं, रिप्यूटेड कंपनियाँ हैं। इसमें जो है वो अच्छे जो रोज़गार के अवसर है और आगे उनकी बच्चों की जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी। हाँ जी, जो जानती है कि हमारा उद्देश्य जो है वो रोज़गार देना है। तो इस प्रक्रिया में हम जो है वो हर महीने हमारे जिला रोजगार कार्यालयों और हमारे जो अधीनस्थ जो कार्यालय है, जो बद्दी है, नालागढ़ है, कसौली है, अर्की है, इसमें हम जो है कैंपस इंटरव्यू का आयोजन भी करते हैं हर महीने अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास कंपनी से डिमांड आती है, रिक्वेजिशन आती है। तो कुछ एक रिक्वेजिशंस तो हमारे पास थी ऑलरेडी आई हुई जो कैंपस इंटरव्यू के लिए थी। बाकी जब ये प्रोग्राम हमारा मेले वाला फाइनल हुआ तो इसमें हमने फिर वो जो कंपनीज वालों से जो है ये रिक्वेजिशन मंगवाई और उनसे हमने ये पूछा कि भाई आपके पास कितनी डिमांड है, तो उस हिसाब से हमारे पास वो रिक्वेजिशन उनसे आई है। ITI केस में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारा जो सरकार का भी जो वो है कि हमने जो है हिमाचलियों को जो है 80% जो हिमाचली को जो है निजी क्षेत्र में रोजगार देना है और इस प्रक्रिया में हम आगे बढ़ रहे हैं। वैसे हमारा जो उद्देश्य है वो हमारा हिमाचली को ही रोजगार देना है, क्योंकि हमारा जो पंजीकरण यहाँ पे होता है वो हिमाचलियों का ही हो रहा है। दूसरी बात जो ITI ट्रेड वाला जो आपने कहा, ITI में आज दोपहर हिमाचल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV।